जिस देश की मिट्टी में ईमानदारी की खुशबू बसती हो, जिस देश के जन सेवक जनता की सेवा करते हो, वही जन सेवक देश संभालने की जिम्मेदारी की बजाय देश को बेचने लगे तो क्या होगा इस देश का। सीबीआई के अफसर और ईडी के अधिकारी जिन्हें हमने भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी है, वही लोग घूस लेकर इस जिम्मेदारी से भागने लगे तो बताइए देश का क्या होगा। डिप्टी डायरेक्टर सीबीआई के चिंतन रघुवंशी 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कई अफसर इस जांच घेरे में हैं, चाहे वो ईडी के हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हो, चाहे जीएसटी के हो। मुंबई में भी सीजीजीएसटी के आरोप में 169 करोड़ का केस है रिश्वत का। जनता ने टैक्स भरोसे से दिया कि देश आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी विश्वास का सौदा अफसरों ने कर दिया। सीबीआई के 3 अफसर 50 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। एक वो अफसर जो आईएएस होता है पर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है सभी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराने की, ऐसे 150 ऑफिसर से जिनके ऊपर रिश्वत के आरोप लगे हैं या रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। वहीं एक और आईएएस महाराष्ट्र के अनिल पवार है जिसको 169 करोड़ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 150 से ज्यादा ऐसे आईएएस ऑफिसर अधिकारी हैं जो जांच के घेरे में हैं या उनके ऊपर अभी जांच चल रही है। टोटल देखा जाए तो 501 करोड़ का घोटाला आईएएस ऑफिसरों के द्वारा किया गया है। हम सिर्फ आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर उस परिवार की लूट है जो टैक्स भरती है और देश को आगे बढ़ाने का सपना देखती है। और ये बात आईएएस ऑफिसर तक सीमित नहीं रहती है, भारत की न्याय व्यवस्था भी उतना ही दोषी हो गई है। आइए मैं बताता हूँ कि इनके भी कारनामे बड़े बड़े। जस्टिस राजीव वर्मा पर 250 करोड़ का घोटाले का आरोप है। वहीं दूसरे एक और जज है दिनाकरण पर 200 करोड़ का रिश्वत लेने का आरोप। जब इंसाफ बिकने लगे तो अपराधी नहीं पूरा देश हार जाता है। आम इंसान किससे न्याय मांगने जाए। पुलिस लूटने बैठी है, आईएएस अफसर लूटने बैठा है, और तो और न्याय व्यवस्था यानी कि कोर्ट में जाता है, वहां पर भी रिश्वत चलती है। आज जांच और सबूतों के आधार पर कोई भी फैसले नहीं हो रहे। किसान मेहनत करता है, मजदूर पसीना बहाता है, लेकिन हमारे इसी टैक्स का पैसा जिसपे गरीब का हक है, किसान का हक है, टैक्स पेयर का हक है, उसी पैसे को लेकर सरकारें अपने मित्र व्यवसायियों के 1.69 लाख करोड़ रुपए बैंकों का लोन माफ किया है, जिसमें रिलायंस इंफ्रा की बात हो चाहे वो स्टील प्लांट की बात हो। हर तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इस भेष में नेता लोग आते हैं और हमको बांट कर चले जाते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से खेल जाते हैं और हमारे जीवन के पैसे को लूट कर विदेशों में भाग जाते हैं और हम सवाल नहीं पूछ पाते। जय हिंद, जय भारत।